पार्टी से इतना जुनून था, मियाँ नवाज शरीफ से, उनके नाम से इतना जुनून था कि उनके नाम के साथ जो भी मंसूब होता है मैं कहती बस इसके लिए जान भी हाजिर है। मैं खामोश होकर देखता रहा हूँ। जैसे ही जद्दोजहद का टाइम आया तो मैंने पार्टी में ये बात कही थी कि जनाब चूरी खाने वाले चले गए हैं, अब मार खाने वाले आ जाएं, अब हमारा मुश्किल वक्त आ गया। ये 2013 में जब मियाँ नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब से आए थे तो आते ही जब प्राइम मिनिस्टर बने थे यूसुफ, जब मियाँ साहब निकले थे चीफ जस्टिस को बहाल कराने के लिए, तो उन दिनों पहले ही मतलब गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई थी। तो ऐसे मैं बैठी टीवी देखी तो मेरा बेटा मेरे साथ बैठा नाश्ता कर रहे थे, तो शहबाज शरीफ की स्लाइड चली कि माएँ बहनें दुपट्टों की जगह सब्ज़ परचम लेके बाहर निकले। तो जब मियाँ साहब की पट्टी चली मुझे, तो मैं आज भी मुझे याद है मैं इतना रोई। तो मैंने ना गाड़ी ली मैं खुद ड्राइव करके वहाँ मार रोड चली गई। इमरान खान ने जब वर्ल्ड कप जीतने के बाद शौकत खानम की तमीर का फैसला किया तो मैं एक सोशल वर्कर था, तो मैं ये समझता था कि जो आदमी एक नेक काम कर रहा है उसे सपोर्ट करना चाहिए। तो उन्होंने एक फंड रेजिंग कैंपेन लॉन्च की, तो हम भी उनका हिस्सा होते थे आखिरी सफ़ों में, यानी हम फ्रंट लाइन में, तो आम लोग होते थे हम। तो उस वक्त खान साहब ने हमें ये कहा था कि आप इस पे काम करें, हमारे पास कोई पजारो वाला आएगा तो उस वक्त पजारो गाड़ी होती, तो हम साइकिल वाले को टिकट देंगे। उन्होंने हमें ब्रीफ किया कि ये लंबी जद्दोजहद है, इसमें 15-20 साल भी लग सकते हैं। तो मुशर्रफ दौर आ गया था, ओ माय गॉड, हमने वो बहुत मुश्किल टाइम देखा। मुझे तो उसके बाद इतना काम किया मैं आपको बता नहीं सकती। सिर्फ मैं नहीं थी, मेरे बच्चे मेरे साथ थे, मेरा बेटा, बड़ा बेटा, छोटा बेटा। मरियम के साथ भी जुनून है मुझे, जुनून की हद तक। पाकिस्तान का कोई हिस्सा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर 19 दिन में रही थी। हमने जब मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक चलाई है उसमें मुतअद्दिद बार मैं गिरफ्तार हुआ हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी में जब खान साहब गिरफ्तार हुए हैं यूनिवर्सिटी से, तो उसके अगले दिन मैंने बड़ी यानी भरपूर तरीके से, बावजूद इसके कि उस वक़्त बहुत ज़्यादा सख्ती थी, मैंने गिरफ्तारी दी है। मैं जेल में रहा हूँ। जब मियाँ साहब को नाअहल किया तो कोई एक सिंगल ऐसी पेशी होगी जिसमें मैं ना गई होंगी। जब इधर नैब में मरियम पेश हुई थी, बीबी आई तो उनका आगे बीगो था, उनके बीगो के आगे 2 हमारी गाड़ियाँ थी, 2 हमारे पीछे थी, तो हम ऐसे आसार करके खड़े हो गए। तो जैसे हम वहाँ से बात ख़त्म हुई तो चल पड़े। जैसे ही वो चले तो पकड़ दकड़ शुरू हो गई। हमारे घर के 12-14 लोग थे और हम चले गए। हम तो सोचा कि जाके कहते हैं कि क्यों पकड़ा। बेटा जो मेरा बड़ा है वो आ गया, उसको पता चला कि सब पकड़ रहे हैं, तो वो आ गया। उसने कहा कि वालदा को छोड़ दो, मुझे ले चलो। तो मुझे ना एक बस में ऊपर चढ़ाया हुआ था, तो अब वो तो खुद ही आ गया गिरफ्तारी, लेकिन उसको इतना मारा मेरे सामने, 4 बेटों को मेरे सामने, तो इतना मारा मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन मैंने उफ नहीं की, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा ठीक है। आज जो हुक्मरान हैं जिनको अब बहुत डिफरेंट है, हमारे साथ डिफरेंस है, वो भी उस वक़्त हमारे साथ हुआ करते थे। तो जैसे ये साद रफ़ीक साहब है, ये उसी जद्दोजहद का हिस्सा है। ये मैं पूरे पंजाब में इस गाड़ी पे खान साहब को लेके गया हूँ जी। ये शाहज़ोर है, इसके ऊपर साउंड लगा होता था जी, इसके ऊपर तमाम इंतज़ामात होते थे। हम जहाँ भी जाते थे, ये गाड़ी लोगों ने मुझे बहुत पैसे दिए कि आप इसे हमें दे दें। मैंने इसे इसलिए रखा हुआ है कि मेरा लीडर इसके ऊपर मुतअद्दिद बार जो है वो सियासी काम कर रहा है। ये मेरा बेटा मियाँ इमरान, जो नैब में जब मुझे पकड़ लिया था, गिरफ्तार कर लिया, तो ये खुद आ गया। इसने कहा कि मेरी वालदा को छोड़ दो और मुझे ले जाओ।
तो बहुत फिर हालांकि ये खुद गिरफ्तारी दे रहा था, फिर भी इसको इतना मारा और मारते लेके गए। ये हमारे मलक मंशा हमारा, ये हमारे सारे, ये सारे मेरे बेटे, हम सब वर्कर हैं मियां नवाज शरीफ के। इसका सिर फट गया था, यहाँ इसके पत्थर लगा था, ये देखो अभी भी निशान है। मैंने बड़ी बड़ी जद्दोजहद की है, मैंने बड़ी बड़ी सख्तियाँ देखी हैं, लेकिन ये जो 25 तारीख थी कि पुलिस ने इतना सुवियर क्रैक डाउन किया है, इतनी तादाद में कंटेनर कभी नहीं लगे, इतनी तादाद में जद्दोजहद कभी नहीं हुई। ये एक हकीकत है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता कि जैसे ही हुकूमत आई या उससे पहले इलेक्शन आया, हम वो मैकेनिज़्म कायम नहीं कर सके जो पार्टी के रियल वर्कर के लिए होना चाहिए था, जिसका इतराफ़ इस यानी अदम एतमाद के ऊपर इमरान खान साहब ने खुलेआम किया और उन्होंने कहा कि मैं नेक्स्ट सोच समझ के टिकट दूंगा और सोच समझ के पार्टी वर्कर को प्रेफर करूंगा। मारें खाने के लिए, बाहर निकलने के लिए रोड धक्के खाते हैं, सड़कों पे आपको पता है बेचारे शहीद हो जाते हैं, टांगे टूट जाती हैं, सर फट जाते हैं, तो ये वर्कर हैं, ये पार्टी का बहुत कीमती असासा होते हैं, इनका ख्याल रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और छोटे छोटे ये जो ओहदे होते हैं, ये इनको जब दे देते हैं तो इतना खुश होते हैं, तो इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वर्कर को कभी डिसाइड नहीं करना चाहिए।